नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने कहा, वोट बैंक की राजनीति से हटकर विकसित भारत की ओर हमारी सरकार ने बढ़ाया कदम। एसटी लीडरशिप समिट में कहा, आपातकाल के बाद नागरिकों के सामर्थ्य से उठ खड़ा हुआ देश। महाराष्ट्र में पीएम मोदी का भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद। प्रियंका गांधी की 2 रैलियां। झारखंड में अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी जनसभाएं। पीएम मोदी आज 3 देश नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना के दौरे पर होंगे रवाना। यात्रा के पहले चरण में पहुंचेंगे नाइजीरिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 2 घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। और महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना चीन से। लगातार चौथी जीत की तलाश में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, देश के मीडिया संस्थान हिंदुस्तान टाइम्स के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने संस्थान की इस लंबी यात्रा में शामिल सभी भागीदारों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अगर दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है तो उसमें सिर्फ सामान्य नागरिकों का सामर्थ्य है, जिसने कई संकटों को पीछे छोड़ा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 100 साल में 25 साल गुलामी के देखे हैं और 75 साल आजादी के देखे हैं। इन 100 वर्षों में जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो है भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य। भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो ये कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी, लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में वोट बैंक की राजनीति ने बड़ा नुकसान किया है। असंतुलन और असमानता इसकी वजह से बढ़ी है, जिससे नागरिकों का विश्वास सरकारों पर कम हुआ। लेकिन आज नागरिकों का भरोसा मौजूदा केंद्र सरकार वापस लेकर आई है। पहले सरकार इसलिए चलाई जाती थी कि बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतने के लिए एक वोट बैंक बनाया जाता था और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस प्रकार की पॉलिटिक्स ने सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि देश में असंतुलित, असमानता, इसका दायरा बहुत बढ़ता गया। कहने को विकास बोर्ड लग जाता था, दिखता नहीं था। असंतुलित अवस्था ने
इस मॉडल ने जनता का सरकारों के प्रति विश्वास तोड़ दिया। हम आज इस विश्वास को वापस लाए हैं। हमने सरकार का एक पर्पस तय किया है। ये पर्पस वोट बैंक वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का पर्पस, उसका उद्देश्य एक बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। और जब हम इस विराट लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं, तो भारत की जनता ने भी हमें अपने विश्वास की पूंजी सौंपी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज निवेश का मकसद रोजगार बढ़ाना है और विकास का मकसद नागरिकों को आत्मसम्मान देना है। हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है। ये कॉम्बो इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी का है। हम विकास का ऐसा मॉडल लेकर चल रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डेवलपमेंट हो, और वो डेवलपमेंट भारत के नागरिकों की डिग्निटी बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र उन्होंने दिया। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत की और इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उधर विपक्ष ने भी राज्य में जारी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र के शिरडी और कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। शिरडी के दौलतबाग में आज दोपहर प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। वहीं कोल्हापुर के गांधी मैदान में दूसरी जनसभा प्रियंका गांधी करेंगी। और वहीं झारखंड की भी अगर बात करें तो दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में राजनीतिक दल पूरे दमखम से प्रचार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के चुनावी मैदान में गरजेंगे। अमित शाह झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए दुमका, मधुपुर और धनवार विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। दुमका विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार सुनील सोरेन, मधुपुर से नारायण दास और धनवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे अंतिम चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 2 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह गिरिडीह के जमुआ में विधानसभा प्रत्याशी केदार हाजरा और कांडी विधानसभा में पार्टी उम्मीदवार मुनिया यादव के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं पार्टी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती जामताड़ा और दुमका में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी ताबड़तोड़ 5 जगहों पर जनसभा कर चुनाव प्रचार करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। वहीं दूसरी ओर झारखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। झारखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जनसभाएं करेंगे। खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में जामताड़ा में जनसभा करेंगे। खड़गे की दूसरी रैली रांची जिले के ओरमांझी में है, जिसमें वह खिजरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश के लिए प्रचार करेंगे। और खासतौर से अगर बात की जाए गिरिडीह जिले की, तो इसमें कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, लेकिन इस बार गिरिडीह विधानसभा सीट भी सुर्खियों में है।
दरअसल भाजपा के इस गढ़ में पिछली बार झामुमो ने सेंधमारी की थी और इस बार जयराम महतो की पार्टी JLKM की मौजूदगी में यहां बड़ा उलटफेर हो सकता है। गिरिडीह के चुनावी रणक्षेत्र में इस बार 12 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच होने के आसार हैं। इस मुकाबले को JLKM दिलचस्प बनाता दिख रहा है। गिरिडीह विधानसभा सीट पर भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच टक्कर का इतिहास रहा है। पिछले चुनाव में जहां झामुमो ने बाजी मारी थी, वहीं इस बार भाजपा भी अपने इस गढ़ को हासिल करने के लिए पलटवार की तैयारी में है। पार्टी ने यहां से निर्भय कुमार शाहावादी पर फिर दाव खेला है, जो 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। यहाँ व्यभिचार, अनाचार, लूट खसोट इस सरकार में बढ़ा हुआ है और हमारा कर्तव्य बनता है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को ये संकल्प लेने की जरूरत है और कर्तव्य भी बनता है कि ऐसी शक्तियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। पिछले चुनाव में निर्भय कुमार शाहावादी को जीत की हैट्रिक बनाने से रोकने वाले झामुमो प्रत्याशी सुदीप कुमार सोनू इस बार भी उनका विधानसभा का रास्ता रोकने को तैयार हैं। वैसे मामले आने वाले दिनों में गिरिडीह के डेवलपमेंट को रेखांकित करेंगे, वैसे जिन मामलों से गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की जनता के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में काम हो सके, उन मामलों को हमने उठाया, छुआ और निष्पादन की कोशिश की और एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से समाज के हर वर्ग के लोगों की ज़रूरतों पर मैंने उनका काम किया है। भाजपा और झामुमो प्रत्याशी के लिए जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सिरदर्द बन सकती है। JLKM प्रत्याशी नवीन आनंद लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। जनता से अपार प्यार और स्नेह मिल रहा है, परिवर्तन का माहौल है, अभूतपूर्व जो है प्यार मिल रहा है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में ऐसे तो कई चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या लोगों की जुबान पर है। जनता ऐसा प्रतिनिधि चाहती है जो उन्हें लौह आधारित कारखानों से होने वाले दम घोटू प्रदूषण से निजात दिलाए। पोल्यूशन के कारण फैक्ट्रियां आदि इत्यादि जितना भी लगे हुए हैं, सब बच्चों, आदमियों, बूढ़ा बुजुर्ग जितना भी है सब विकलांग हो रहे हैं। काला धुआं निकलने से हमारे नदियां, पेड़ पौधा, तालाब आदि सड़कों का पूरा गंदगी के कारण पूरा भर गया है। इस सीट पर दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें 3 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर क्षेत्र के 12 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। 24 के चुनावी महासंग्राम में झारखंड का गिरिडीह जिला केंद्र बिंदु बना हुआ है। जिले की धनवार सीट से जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में है, वहीं गांडेय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मतदाताओं के बीच है। इन दोनों नेताओं के लिए 24 की जंग साख से जुड़ी है, इसलिए गिरिडीह इनके लिए अहम है। DD न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में चौथे ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र वहीं सशक्त होता है जहां वित्तीय अनुशासन मजबूत और पारदर्शी होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में CAG जैसी संस्था की बदौलत ये व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू है। ओम बिरला ने भरोसा जताया कि भारत का CAG आने वाले समय में दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा और भारत के ऑडिट सिस्टम को दुनिया के अन्य देश भी अपनाएंगे। मुझे आशा है CAG बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत का CAG दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा और हमारी ऑडिट प्रणाली को दुनिया के देश अपनाएंगे। हमारे सिस्टम को भी और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से किस तरीके से प्रतिपक्ष के और सभी दल के माननीय सदस्य हर ऑडिट पेरे पर संसद के अंदर भी और संसदीय समितियों के अंदर भी समीक्षा कर सकते हैं, ये दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत भूमिका रहेगी। आपको बता दें, इस दौरान भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने बताया कि स्टेट फाइनेंस को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं। Ensure timeliness in submission of accounts and strengthen the quality of reporting on state finances with the overall objective of improving public financial management in the country. I am pleased to inform you that as a result of our sustained efforts, we are now submitting monthly accounts
in several states by 10th of the next month as against the target at 25th. On the audit side, we have streamlined our processes to direct attention on topics of social relevance that have bearing on people's lives and livelihoods, their access to benefits and resources, as also issues of equity and sustainability. और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देश नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की यात्रा पर रवाना होंगे। PM मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाइजीरिया दौरे पर भारतीय उच्चायुक्त गंगाधरन बालासुब्रमण्यन ने DD न्यूज़ से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया आ रहे हैं और हमारे साथ हैं नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त श्री जी बालासुब्रमण्यम। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं इस विजिट के बारे में और दोनों ही देश इस विजिट को किस तरह से देख रहे हैं। हाय मिस्टर बालासुब्रमण्यम, आपका DD न्यूज़ पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है नाइजीरिया के लिए, वेस्ट अफ्रीका का सबसे इम्पोर्टेंट दौरा माना जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? ये बहुत ही मुख्य विजिट है। हमारा प्रधानमंत्री पहले बार वेस्ट अफ्रीका आ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं नाइजीरिया से। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका क्या पूरा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। 200 मिलियन पॉपुलेशन है इनका और अच्छा सा इनका GDP भी है। सो हमारा प्रधानमंत्री का दौरा जो है हमारा दोनों देशों के बीच का जो रिश्ता है उसको और मजबूत करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो उसकी क्या खास तैयारियां हैं और मीडिया, नाइजीरियन मीडिया किस तरह से उसको रिएक्ट कर रहा है, किस तरह की अपेक्षाएं हैं डायस्पोरा की, नाइजीरियन गवर्नमेंट की? ये दौरा को बहुत ही इच्छुक से देखा जाता है और पीपल बहुत ही एक्साइटेड हैं लोग। इंडियन डायस्पोरा तो हमारा प्रधानमंत्री का आने का बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं। ये कम्युनिटी इवेंट हम ऑर्गेनाइज किए हैं। अगर ये बताऊं तो नॉर्थ में एक दोस्ताना बोल के एक क्लब है जो इधर से हिंदी सीखने के लिए इंडिया जाते हैं। उनको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कॉलरशिप में भी हमने उनको केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आगरा में है उनको हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ भेजे हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा क्लिप हिंदी में नाइजीरियंस ने पूरा हमारा प्रधानमंत्री को स्वागत करते हुए जिसको पब्लिश किए हैं। एंड अभी अभी मैंने देखा कि हमारा प्रधानमंत्री साहब भी उसको अपना ट्वीट में रिपीट किए हैं, रिपोस्ट किए हैं। तो इंडियन डायस्पोरा बहुत ही इच्छुक है। बहुत सारा पोस्टर्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स लगाए हैं हमारा प्रधानमंत्री साहब को स्वागत करते हुए। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो पहला दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नाइजीरिया आ रहे हैं, पहली बार इस देश में आ रहे हैं, वो भारत और नाइजीरिया के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। कैमरामैन रविंद्र और मुकुट शर्मा के साथ अबुजा से मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़। बात आंध्र प्रदेश की, जहां की तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के करीब 1
5 सितारा होटल के निर्माण पर हिंदू संगठन आपत्ति जता रहे हैं। इस मुद्दे पर हिंदू समुदाय बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। संगठन की मांग है कि मंदिर के पास 5 सितारा होटल का निर्माण तुरंत रोका जाना चाहिए। संगठन का तर्क है कि 5 सितारा होटल के आयोजन स्थल पर असामाजिक गतिविधियां होने की संभावना है। दरअसल पूर्व की जगनमोहन रेड्डी की नेतृत्व वाली सरकार ने 5 सितारा मुमताज होटल के निर्माण को हरी झंडी दी थी। हिंदू संगठनों का कहना है कि यदि होटल श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में बनाया गया तो यहाँ असामाजिक गतिविधियां होंगी, जिससे मंदिर की पवित्रता प्रभावित होगी। अब इस मुद्दे पर हिंदू समुदाय बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट गवर्नमेंट जगनमोहन रेड्डी जी ने इसको 20 एकड़ दिया है विलास के लिए और मुमताज 5 स्टार होटल के लिए। हम गवर्नमेंट से विनती कर रहे हैं, ये हिंदुओं का रक्षा करो, हिंदुओं का मान प्राण का विषय है। ये पूरे यहाँ बार आएगा, स्पा सेंटर आएगा, ये एंजॉय करने के लिए, सब लोग एंजॉय करने के लिए एक विलास बन रहा है इधर। This very tragic situation here. It is being very sorrowful. So by building this will become, this spiritual land will become a commercial land, where in which everything is allowed, like very good alcohol and many other illegal intellect and ill spiritual things are allowed here. So I request all the devotees here, and I request very humbly government of Andhra Pradesh and everybody to please stop this project and allocate this land to Devlok. बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में आज सुबह घने कोहरे के कारण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा धामपुर के देहरादून नैनीताल नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार द्वारा 3 व्हीलर को पीछे से टक्कर मारने के कारण हुआ। हादसे में 3 व्हीलर के चालक सहित 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में सभी मृतक झारखंड में शादी कर वापस अपने गांव तिबड़ी आ रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों का समुचित उपचार कराने के लिए निर्देश दिए हैं। अर्ली मॉर्निंग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो का जो है के बीच में टक्कर हुई है। जो क्रेटा वाहन थी वो किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और सडनली लेन चेंज किया और स्पीड में जो है ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में जो है 7 व्यक्ति थे जो थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और सभी शवों का जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को जो है यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है। जो क्रेटा चालक हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और वाहन को अभिरक्षा में लिया गया है। और बात ट्रेड फेयर की। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अफगानिस्तान भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट के स्टॉल्स लगाए गए हैं। भारतीय बाजार में मिल रहे अच्छे रुझान से अफगानिस्तान के व्यापारी कितने उत्साहित हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अफगानिस्तान अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में ड्राई फ्रूट देखे जा सकते हैं। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं जवाद बाजुम। We brought some dry fruits from Afghanistan only. We are having different varieties of dry fruits. So like we are having the very famous almonds from Afghanistan. Specifically one almond that I can call it Mamra almond, which is very famous in all the world. Maybe you know about it. And I'm having more than 10 varieties of it from Afghanistan with different prices and different qualities. And we are having saffron from Afghanistan. We are having like other dry fruits. For example, we are having anjeer, which is very famous, and people liking the quality and the size of it. So we have like different varieties of dry fruits from Afghanistan. अफगानिस्तान चूँकि हमारा दोस्त है तो मैं हमेशा अफगानिस्तान के स्टॉल से खरीदना पसंद करता हूँ क्वालिटी के लिए। हमने शाही ज़ीरा खरीदा है, वाइट कलर की मामरा बादाम जो सबसे महंगी होती है, जो जनरली मिलती नहीं है मार्केट में, वो खरीदी है। डेट्स भी खरीदे हैं, केसर भी खरीदा है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अफगानिस्तान के स्टॉल पर खरीदारी करके लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और अफगानिस्तान के प्रदर्शक भी काफ़ी उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि भारतीय लोग यहाँ पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।